Hello everyone, welcome back to our next class, that is of physics, chapter 3, motion in a straight line. As we have discussed a little bit in our shorts related to this topic, what do you understand by the term motion? Yes, my dear students and friends, पहले तो ये बात आती कहां से है, मोशन. हम मोशन या काइनेमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? Because it comes in the branch of physics, that is mechanics. What is mechanics? The branch of physics that deals with the condition of rest or motion of the material object. This material world. ये सारी दुनिया बाहर की हमसे अलग सब मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड ही है. इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इनकी कंडीशन को बताने वाला कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, ये जो डिस्क्रिप्शन देता है, दैट ब्रांच इज नोन एज फिजिक्स की वो ब्रांच कहलाती है मैकेनिक्स. एंड देयर आर सम सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स. सो फर्स्ट इज स्टैटिक्स. अब एज द वर्ड सेज स्टैटिक्स, स्टैटिक्स यानी स्थिति, यानी एक जगह रुका हुआ, स्टेबल, स्टडी. ओके, तो दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर इन रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम. उनको कोई उनकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. वो बॉक्स यहां रखा है तो रखा है, जब तक कोई आके उतना मेहनत या कर्म नहीं करेगा. घर में कोई चीज पड़ी रहती है तो पड़ी रहती है, आप लोग यही करते हैं ना, कोई और मम्मी के अलावा नहीं हटाता उस सामान को, है ना, तो वो वैसे ही पड़ी रहती है. कब तक? जब तक मम्मी का डंडा नहीं आता और आप लोग को समझ नहीं आता कि हाँ इस बॉक्स को उठा के हम भी कहीं इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं. तो वो कहां था? वो स्टैटिक्स पोजीशन में था, वो अपनी स्टडी पोजीशन में था, रेस्ट पर पड़ा था. इक्विलिब्रियम क्या कहते हो? अब आप इक्विलिब्रियम के बारे में आप कहेंगे मैडम ये क्या है? जो चीज चारों तरफ से एक बैलेंस फोर्स की तरह सब तरफ से, ये बॉक्स है, इधर उधर लगने वाली सारी फोर्स से वो फ्री है, कोई सब इक्वलाइट फोर्स लगा रहे हैं, वो वहीं के वहीं है, जैसे पड़ी है तो वैसे ही पड़ी है. दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम, यानी वो स्टेबल है. बात यहां पे समझ में आ गई आपको? अब हम बात चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ब्रांच इज काइनेमेटिक्स, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन. ये ब्रांच क्या ब्रांच है? ये ब्रांच कहती है कि हम यहां पर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के, कुछ ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करते हैं, लेकिन हम ये कंसीडर नहीं कर रहे कि कॉज क्या था मोशन का. भैया क्यों चल रहे थे तुम, रीजन क्या था, वो ये इधर उधर. तो दैट इज ब्रांच नोन एज काइनेमेटिक्स. एंड इट डिड दिस वर्ड काइनेमेटिक्स comes from Greek word that is known as kainema, and kainema means is motion, गति. काइनमा गति और मोशन. अब आप किसी को ग्रीक भाषा में ऐसे बोलना, यार यू आर इन काइनमा. हाँ, डेलिमा तो सुना था. व्हाट इज काइनमा? तुम मोशन में हो. जी हाँ. नेक्स्ट आती है हमारे पास ब्रांच डायनामिक्स, deals with the study of motion with the objects taking into consideration the cause of their motion also. कि भैया क्यों चल रहे हैं, रीजन क्या है, कॉज भी बताता है, रीजन क्या है. तो होता है डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स. ये तीन ब्रांचेस आपने अभी पढ़ी. अब व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन? रेस्ट, वही बात, रेस्ट तो इतना प्यारा वर्ड है हम सबके लिए इस दुनिया में. इससे बढ़िया कोई वर्ड ही नहीं है. वी वॉन्ट अ काउची फॉर्म, काउची सोफा, काउची बेड. वी वॉन्ट इन दिस पोजिशन ओनली. दैट पोजिशन इज रेस्ट. मम्मी कितना ही शोर मचाए, अरे बेटा पानी की बोतल भर दो, अरे बेटा कुछ काम कर लो, ये सामान ला दो. नहीं, वी आर इन रेस्ट पोजिशन. तो सबसे प्यारा हम सबका फेवरेट state of motion, or we can say rest, the stability position, that is rest. What you people are very much aware about it, the object is said to be in rest at
if it does not change its position with respect to its surrounding. मैं तो आराम से लेटा हूं मम्मी, क्यों मुझे तंग कर रही हो, क्यों मैं काम करूं? तो आप अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ के वातावरण के अकॉर्डिंग मूवमेंट में नहीं है, तो यू आर इन रेस्ट। अब यहां तो बिचारो हमारे फिजिक्स के ज्ञाता ने जो है, हमारे फिजिसिस्ट ने एग्जाम्पल दिया, बुक लाइंग ऑन अ टेबल। मैं तो अच्छे से कह सकती अ चाइल्ड सिटिंग ऑन अ काउची बेड, और अ स्टूडेंट, अ बच्चा, कोई भी बच्चा अपने मम्मी पापा की बात सुने बिना अपने काउची बेड पे आराम से लेटा है। दैट इज अ वेरी 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 नाइस एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट, isn't it? I am just kidding. The book is lying on the table. ऐसा नहीं है आप लोग काम नहीं करते, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, डांट सुन सुन के पढ़ लेते हैं, प्रेशर ऑफ एग्जाम से पढ़ लेते हैं, कोई काम के लिए बोले तो बहुत ज्यादा मम्मी का जब डंडा, आगे मैं बताऊंगी इस बारे में भी, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको मिलने वाले हैं इन आर फिजिक्स लेक्चर इन द अपकमिंग वीडियोस। आपको बहुत मजा आएगा। तो तब आपको मम्मी का डंडा हाथ में जो होता है और तब आप भागते हैं और अपनी एक बहुत बढ़िया रेस्ट पोजीशन को चेंज करते हैं, उसके रिगार्डिंग एक बहुत प्यारा एग्जांपल लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले हम बात कर रहे हैं मोशन की। अब हम चल रहे हैं मोशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोशन? एन ऑब्जेक्ट। अभी जैसा कि मोशन, मोशन क्या है इसको समझते हैं। जी हां, क्या है मोशन, क्या होता है मोशन? और अगर मैं ऐसे ही बात करूं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोशन? मोशन यानी मूवमेंट, चलना। लेकिन वो तो एक वर्ड हो गया, मीनिंग हो गया कि चलना, मूवमेंट, हाँ जी ये मोशन है। आपको कैसे चलता है कि कोई चीज मोशन में है? हाउ डू यू नो? हम सब कैसे पता लगाते हैं कि राइट नाउ यू आर at any place and after a while आप कहीं और जा रहे हैं, मोमेंट में हैं, अभी आप अपने घर में हैं, थोड़ी देर बाद आप घर से बाहर मार्केट के लिए निकले हैं। यानी टाइम, द टाइम जो कि इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के पूरे अस्तित्व को बताता है, इस पूरी दुनिया और ब्रह्मांड की गतिशील अवस्था को बताता है, मूवमेंट को बताता है। दैट इज ओनली आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज टाइम। टाइम, जैसा कि मैंने आपको अपनी एक शॉर्ट में भी बताया था, टाइम, समय। आप सबने महाभारत तो देखी होगी। महाभारत सीरियल में स्टार्टिंग में एक आवाज आती है, ब्रह्मांड गोल घूमता हुआ, उसमें वो बोलते हैं मैं समय। जी हाँ, समय। वो क्या दोहराते हैं? क्या था महाभारत? एक इतिहास हम सबको जानने के लिए। इतिहास पता किससे चला? वो इतिहास था टाइम। कुछ समय पहले की बात अगर हम करें तो वो महाभारत रची गई थी उस प्रीवियस युग में, द्वापर युग में रची गई। अभी हम कलयुग में हैं। समय घूमा, समय का पहिया चला, घूमा, और आज हमने युगों को चेंज करके फाइनली वी आर इन कलयुग एंड वी आर स्टडिंग, वी आर इन टेक्नोलॉजिकल एरा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि हम टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे हैं इन कलयुग। है तो कलयुग, घोर कलयुग, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसे साइड रखते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम सब जानते हैं कि हम इस जनरेशन के लोग कब से अब तक कितना, मतलब समय के अंतराल में, आई एम जस्ट स्पीकिंग द वर्ड टाइम, time accordingly we are changing, and right now we are having a great technology and by our main subject, that is physics only, जो कि मेरा मोटो है। तो physics is our
मेन एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर आवर होल लाइफ। सो क्या हुआ, अब टाइम के अकॉर्डिंग आप उस युग से यहां पहुंचे, टाइम के अकॉर्डिंग ही आप कहीं जा रहे हैं, किसी भी जगह, कोई भी जगह आपको बताने के लिए कि मैं मोशन में हूं या वो मोशन में है, या दैट कार इज इन मोशन और दैट ट्रेन इज इन मोशन, वी जस्ट एक्सप्लेन द टर्म मोशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम ओनली। टाइम से ही बताते हैं आप कि अभी इस क्षण मैं इस जगह पर हूं, और आफ्टर 1 hour I am here, or I was there before this class, I was doing something else, I was in the market, after this I am here only। अभी टाइम के साथ साथ हम सब, आप मुझे देख रहे हैं अपने घरों से, मैं यहाँ बता रही हूँ आपको अपने घर से वीडियो के जरिए। वी आर इन स्टिल पोजिशन, तो वी आर नॉट इन मोशन, बट कैन यू बिलीव वी आर नॉट इन मोशन? No. Again, this was in my shorts. मोशन में तो हम सभी हैं, लेकिन हम सभी का रेफरेंस पॉइंट रिगार्डिंग मोशन इज डिफरेंट। लेकिन एक चीज, एक सेम चीज ऐसी है कि जो पूरी अर्थ है, राइट नाउ वी ऑल आर इन मोशन। आप अपने घर पे, मैं यहां पर, कैसे? क्योंकि अर्थ इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट ऑफ आवर यूनिवर्स। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Earth is moving and moving and moving. So we people are also moving and moving and moving, and we are in motion in respect of universe. Okay, so अब हम आगे चलते हैं, अपनी डेफिनेशन फॉर्म को लेते हैं। व्हाट इज मोशन? यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन योर क्लास 9 व्हाट इज मोशन। मोशन इज अ चेंज इन पोजिशन ओवर टाइम। बात आ गई ना कि टाइम के साथ साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज होना ही डिस्क्राइब करता है कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। नाउ रेस्ट एंड मोशन डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये था मेरा नेक्स्ट शॉर्ट। क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस? अरे भाई, मैं कैसे बताऊं कि तुम मोशन में हो? वही बात, आप 2 पर्सन गाड़ी में कहीं घूमने जा रहे हैं, ओके, एंड होता क्या है, यू 2 फ्रेंड्स यू आर गोइंग समवेयर एट अ पिकनिक प्लेस, घूमने जा रहे हैं इन योर कार। अब आपका दोस्त कहता है, यार कब से चल रहे हैं हम, अभी तक पहुंचे ही नहीं। तो यू कैन से, यू आर सिटिंग स्टिल विद मी इन द कार ओनली। तुम तो मेरे साथ कार में बैठे हो, तो यू आर नॉट मूविंग। We are moving in respect to other outside people, sidewalk people, यानी रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? आप, कोई भी पर्सन बाहर खड़ा है, यू आर गोइंग समवेयर, आप कार से जा रहे हैं, आप 2 बंदे कार में बैठे हैं, ठीक है, आप दोनों के लिए अकॉर्डिंग टू यू बोथ पीपल, यू पीपल आर नॉट मूविंग, आप दोनों का रेफरेंस पॉइंट सेम है, बट जो बाहर साइडवॉक पीपल हैं या पहले आउटसाइड पीपल हैं, उनके लिए इन देयर रेफरेंस यू पीपल आर मूविंग। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही आपको बताता है कि in which position you are you moving, are you in motion, or you are in still position? Okay, so what do you understand by the term frame of reference and reference point? So the definition of motion is according to the given explanation जो मैंने अभी आपको I have explained it briefly in the form ऑफ आर नेचुरल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड। क्या है मोशन, उसको बताते हुए आगे बढ़ते हैं। इन द टर्म ऑफ फिजिक्स, मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ओवर टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट का चेंज, पोजीशन में चेंज होना, दैट इज नोन एज मोशन। अब रेस्ट एंड मोशन डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी
कौन कब कहां चल रहा हुआ दिख रहा है या बैठा हुआ दिख रहा है, उसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कंसीडर किया जाता है, बताया जाता है, एंड दैट इज क्या होता है रेफरेंस पॉइंट। वेदर द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम और नॉट, कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है या नहीं हो रही। A point absolutely fixed in space has to be chosen as reference point. हम बता ही नहीं सकते कि भैया तुम मोशन में हो या तुम रेस्ट में हो। आप थर्ड पर्सन को, थर्ड पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा यू आर इन मोशन और somebody is in motion और somebody is in rest। तो रेफरेंस पॉइंट ही आपको क्लियर करता है कि यू आर इन मोशन और समवन इज इन मोशन। तो अब every object in the universe is moving around with the other object, so no object in the universe is in a state of absolute rest. This is a note. हर ऑब्जेक्ट मैंने जैसे बताया कि अभी right now I am sitting here in my home and you people are sitting somewhere else and you are watching my video where from any place you people are watching, but you are sitting ideally there only na, so we both are in still position, we are in rest, but जैसा कि मैंने कहा according to the universe we all are in motion in respect to the earth. Our earth is in moving motion, our earth is in motion and with the respect of universe, so there universe is the reference point. So are you people getting my point? What do you understand by the term reference point? क्या होता है रेफरेंस पॉइंट? विदाउट रेफरेंस पॉइंट हम नहीं बता सकते कि कोई भी पोजीशन में है, मोशन में है या रेस्ट पे है। अब हम हर बार हर फिजिक्स के हर टॉपिक पे थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी हैसियत से ज्यादा दूरी तय कर रहा है छोटे टाइम ड्यूरेशन में, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। यानी आप मेरी बात समझ रहे हैं? इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंसेस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज इन अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट मे बी रिगार्डेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। छोटा सा एक पॉइंट है यहां पर, ये इससे बड़ा, इतना बड़ा एक स्पेस में ये ट्रेवल कर रहा है, तो भैया इतने बड़े स्पेस के आगे ये तो बेचारा छोटू सा बच्चा है ना, ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब आप कहेंगे कैसे मैम? अर्थ अराउंड सन इज कंसीडरिंग एज पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड अर्थ और सन तो हो गए यूनिवर्स के संबंधित। वी पीपल आर हियर एंड ऑन द अर्थ एंड वी ट्रेवल इन द ट्रेन। जो ट्रेन होती है आपकी छुक गाड़ी, जो कि कितनी लंबी होती है, लेकिन इतनी ज्यादा हजारों कितने 1000 किलोमीटर्स वो ट्रेवल करती है, उस ट्रेवलिंग की जो डिस्टेंस है उसके रेस्पेक्ट में वो एक ही जगह से गुजरी ना, लंबी ट्रेन जो बड़ी है, लेकिन उस पूरी जर्नी के रेस्पेक्ट में द ट्रेन इज कंसीडरिंग एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। I hope you people are getting my point. What is point object? Similarly, in respect of universe, in the frame of reference of universe, और रेफरेंस पॉइंट होता है कि किसके रिस्पेक्ट में आप किसको बता रहे हो कि भैया तुम चल रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में? बाहर वाले के। हम ट्रेन में बैठे हैं लेकिन बाहर जो लोग खड़े हैं, फाटक बंद मिल रहा है, वहां कुछ लोग आपको देख के हाय कर रहे हैं, हेलो बाय, ट्रेन में, तो वो लोग जो थे वो रेफरेंस पॉइंट थे कि उनके रिगार्डिंग यू पीपल आर ट्रैवलिंग इन द ट्रेन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट एंड व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं। वी डिस्क्राइब मोशन इन 1, 2 and 3 dimensions. There are 3 dimension motion, 1 dimension motion, 2 dimension motion. But as your class 11 chapter 3 motion first chapter जो यहाँ पे जो chapter है topic, that is motion in a straight line. Straight line motion की बात कर रहे हैं, जो कि also known as rectilinear motion, linear motion. Rectilinear
सीधा एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं हम। आप एक स्ट्रेट लाइन मोशन दैट इज लीनियर, रेक्टिलिनियर, और you people can say it is in straight line motion. Straight line motion that is known as one dimension motion. अब 1D motion है, क्या है मतलब? The motion of an object is said to be one dimensional motion if only one of the three coordinate, देखो आपने coordinate axis पढ़ी है क्लास 9th में, आपने ये सब पढ़ा है ना। देखिए आपने ये सब क्लास 9th में पढ़ के आए हैं आप लोग। देखिए आपने क्लास 9th में ये पढ़ा था, 3 डायमेंशन मोशन पढ़ा था आपने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो जो मोशन एक डायमेंशन को कंसीडर करे, इनमें से 3 एक्सिस में से एक एक्सिस पे वर्क करे, इधर इन दिस डायरेक्शन, वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है कहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक डायमेंशन को, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को कंसीडर करता हुआ मोशन 1D मोशन कहलाता है। एंड दैट मोशन दैट डिस्क्राइब्स 2 डायमेंशन, ये 1 और 2 दोनों एक्सिस को कंसीडर करे तो दैट इज 2D, एंड लास्ट दैट इज 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड तीनों को। अब हमने जो हमारी फिजिक्स में पढ़ा जाता है, एक तो स्ट्रेट लाइन मोशन ये हो गया 1D मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, इसके एग्जाम्पल हैं आपके ट्रेन रनिंग ऑन अ ट्रैक, ठीक है। सेकेंड हम पढ़ते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, काइट फ्लाइंग इन द स्काई। बट जो हमारा 3 डायमेंशन मोशन होता है, ये जो 3 एक्सेस पे काम करता है, दैट इज नॉट, इसका एग्जाम्पल हमारे पास फिजिक्स में नहीं है। ये आप मॉलिक्यूलर मोशन यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में केमिस्ट्री में इस मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं। इन आर केमिस्ट्री सब्जेक्ट वी डिस्कस अबाउट 3D मोशन। तो आप लोगों को समझ में आया, मोशन आर इन 3 स्टेट, 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस हमने समझी। 1 डायमेंशन मोशन, the motion of an object is said to be in 1 dimension if only one of the 3 coordinates is specifying the position of the object changes with the time। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया आपके लिए, पॉइंट O से A, B एंड X एक एक्सिस पे, ये एक ऑब्जेक्ट का मोशन दिखा रखा है A to B, O से A की डिस्टेंस दैट इज x1, स्पेसिफाइंग कोऑर्डिनेट x एक्सिस, एंड सेकेंड x2 टू B, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग स्ट्रेट ट्रैक दैट इज इन 1 डायमेंशनल, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, बॉल ऊपर से गिर रही है, एप्पल ऊपर से गिर रहा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से, फ्रीली फॉलिंग बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो दैट इज इन स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकेंड 2 डायमेंशनल मोशन, जैसा कि अभी आपको एक्सप्लेन किया, मोशन इन विच ओनली 2 ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग इन इट्स पोजीशन चेंज विद द टाइम। यहां देखिए आप, एक पोजीशन, आपका ऑब्जेक्ट जो है ए पोजीशन पे है, पहले O to A, C, the 2 coordinates are describing here x1 and y1, position of A, and B is describing x2 and y2 position of B, ठीक है। अब यहां से यहां तक ये जो मोशन हुआ बॉडी का, दैट इज 2 डायमेंशन मोशन। इसके एग्जाम्पल क्या है आपके पास, मोशन ऑफ planets around the sun, car moving along a zigzag path on a level road। नेक्स्ट 3D मोशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन आर केमिस्ट्री क्लासेस, केमिस्ट्री सब्जेक्ट वी स्टडी अबाउट मॉलिक्यूलर मोशन, दैट इज नोन एज 3D मोशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई होप आपको एक ब्रीफ समराइज इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन समझ में आया होगा। वेरी सून वील स्टार्ट doing another topics and examples, problems, numericals regarding this chapter, and we'll explore more topics, distance, displacement in our next class. If you are having any doubt, please do comment in comment section, and if you like it, don't forget to like, share and subscribe my channel Physics by Himani for upcoming next videos, and I hope so. Thank you. For now, we'll meet soon in our next videos. Till then, stay happy and blessed. Bye-bye. Good day. Namaskar.